नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज क्लब पर। तो दोस्तों, मैं ये एक स्पेशल वीडियो इसलिए आपके लिए लेके आया हूँ कि आपको थोड़ी सी जानकारी दी जाए। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है एसएससी जो हमारा, उन्होंने एक वैकेंसी निकाली है। एडवर्टाइजमेंट नंबर फेस चरण में निकलता है, ये हर साल लगभग निकल ही जाता है। ये 9वां चरण में 2021 के लिए सिलेक्शन पोस्ट के लिए निकला गया है। ये कुछ पोस्ट होती हैं जो पूरे भारत में अलग अलग जोन वाइज निकाली जाती हैं। पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्र में जोन वाइज निकाली जाती हैं। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में निकाला है और ये ऑनलाइन जो फॉर्म का डेट है वो शुरू हो चुका है। 24 तारीख 9 से शुरू हुआ है और ये 25/10 तक लास्ट डेट है जो इसकी फिल किया जाएगा। और लास्ट डेट है एप्लीकेशन रिसीव करने की 25 तारीख शाम को, रात को 11:30 बजे तक का टाइम दिया गया है। और ऑनलाइन फ़ीस जो पेमेंट करनी है वो 28 तारीख तक करनी है। और ऑफलाइन चालान जो जनरेट करना है फ़ीस वगैरह का वो 28 तारीख है, सेम 11 बजे तक। और बैंकिंग के द्वारा लास्ट पेमेंट चालान बैंकिंग आवर में 1/11 तक आपको मौका दिया गया है। और प्रोबेबली एग्ज़ाम का जो डेट है उन्होंने फिक्स कर दिया है, जनवरी और फरवरी 2022 में एग्ज़ाम हो जाएंगे। जनवरी और फरवरी के 2022 में आपको एग्ज़ाम ये कंडक्ट करा देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे ये देखने को लगभग 3000 के करीब पोस्ट है यहाँ पे। क्योंकि ये 113 पेज का एडवर्टाइजमेंट है तो मैं सारा तो नहीं दिखा पाऊँगा, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ क्योंकि फिल तो आपने ही करना है। तो यहाँ 3000 के लगभग पोस्ट है और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट दोनों हैं यहाँ पे। टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पोस्ट दोनों हैं यहाँ पे। इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट दोनों है। तो आपको जाना है और फिल करना है, ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। और जो एग्ज़ाम की फ़ीस की मैं बता दूं, जो हमेशा एसएससी रखता है जनरल के लिए और ओबीसी के लिए इसने 100 रुपये रखी है। और SC ST के लिए इनने 0 रखी है फ़ीस। और गर्ल्स के लिए भी, लेडीज़ के लिए भी 0 फीस है। तो यहाँ से काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए कि आप फॉर्म भरिए। और जो यहाँ पे खासा थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो पेज मैंने ज़्यादा समय नहीं मिला कि मैं उसको फ्लिप नीचे जाके देख सकूं। जो फ़ोटो का साइज़ है और सिग्नेचर का साइज़ है आप वहाँ से देख लेना आगे एडवर्टाइजमेंट, और मैं उसको फिल कर लेना कि क्या साइज़ और क्या फ़ोटो का साइज़ मांग रखा है इन्होंने। और सबसे बड़ी बात है और कि इन्होंने जो वैकेंसी निकाली है वो वैकेंसी अच्छी उसमें निकली है। MTS की वैकेंसी है जो मैंने देखा है। ज़्यादातर NCC इंस्ट्रक्टर की निकली है जिसमें इन्होंने लड़कियों के लिए ज़्यादा डिमांड करी है, ग्रेजुएट बेस पे है। तो आप उस पर लड़कियां जो है ज़्यादा उस पर ध्यान देंगे अगर NCC इंस्ट्रक्टर के लिए है। और वैकेंसी जो इसमें निकली है दोस्तों वो इस तरीके से निकली है कि 10वीं बेस, 10th बेस भी है, 12th बेस भी है और ग्रेजुएशन बेस भी है। और बाकी आपके अपने सर्टिफिकेट वगैरह तो होंगे ही, जैसे कि आपके जाति प्रमाण पत्र या EWS कोटे में है तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आप विकलांग हैं यानी कि हैंडीकैप है तो आपको भी उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये सारे सर्टिफिकेट ये तो लास्ट में रखने ही है। या अपलोड करने के लिए कहेगा तो आपको अपलोड करने हैं। बस अपने नाम, पेरेंट्स नेम, एड्रेस वगैरह जो भी कुछ है उसको आराम से तसल्ली से भर लीजिए। गलती नहीं कीजिएगा फॉर्म फिल करते हुए, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है। सब कुछ सही से फिल कर लीजिए और लास्ट टाइम का इंतज़ार मत कीजिए, फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। लास्ट टाइम का इंतज़ार मत कीजिए। लास्ट टाइम का वेट करेंगे तो क्या होता है कि ज़्यादातर दिक्कत हो जाती है कि फॉर्म फिल नहीं हो पाता, सर्वर बिजी चलने लग जाता है और आपका फॉर्म अधूरा रह जाता है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रखिए और जो भी जैसे भी कहे उसको फिल कर देना है स्टेप बाय स्टेप। और जब आप खुद कीजिए या किसी साइबर कैफ़े पे जाके वहाँ से करवा लीजिए। तो बस इतना ध्यान रखिए कि वो जो फिल कर रहे हैं वो डिटेल आपकी सही है, यानी कई बार वो गलत डिटेल फिल कर देते हैं, फिर आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत दिक्कत होती है, शायद आप एग्ज़ाम ना भी दे पाएँ, ऐसी सिचुएशन भी वहाँ तक आ जाती है। और जो छूट दी गई है दोस्तों, ये दी गई है वही हमेशा SC ST को 5 साल की छूट दी गई है और 5 ईयर की, और जो OBC को है उनको 3 साल की छूट गई है। जनरल के लिए कोई छूट नहीं है। 18 से 25 तक बेसिकली फॉर्म भरा जा रहा है, बाकी इसके ऊपर रियायत दी गई है। कई फॉर्म हैं जो ग्रेजुएशन बेस हैं तो वो 30 साल तक भी एज दे रखी है उन्होंने। तो जब आप इसके क्राइटेरिया को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि ये पेज बहुत बड़ा है तो 113 पेज को फ्लिक करके बचाना बहुत मुश्किल है। और ये ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी है, जोन वाइज है, हर जोन में निकली हुई है, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। ये देखिए जो
PWD कैंडिडेट हैं उनको एज में 10 साल का रिलैक्सन मिलेगा। PW OBC है उनको 13 साल का मिलेगा। PWD और SC हैं, फिजिकली हैंडीकैप हैं, विजुअली हैंडीकैप हैं, इनको 10+5 साल 15 साल को, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की है। और जो डिफेंस में है या फॉरेन कंट्री में जो भी हैं, किसी ऑपरेशन में अगर वो जाना चाहते हैं, यहाँ पे भर्ती में ऑलरेडी भर्ती हैं, डिफेंस पर्सनल हैं जो विदेश पोस्टिंग कर रहे हैं, वो भी 3 साल के लिए यहाँ पे उनको छूट दी गई है। डिफेंस पर्सनल डिसेबल हो चुके हैं, पहले वो आर्मी में थे या नेवी में थे और वो डिसेबल हो गए किसी कारण से वहाँ पे ऑन ड्यूटी, या वो SC ST हैं तो उन्हें 8 साल की छूट उम्र में दी जा रही है, क्योंकि उनको डिपार्टमेंट ने रिलीज़ कर दिया होगा। और कुछ यहाँ पे ग्रुप C पोस्ट के लिए भी देखिए, जैसे सेंट्रल ग्रुप C में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिसके एज निकल जा चुकी है, तो उसको 30 साल रेगुलर सर्विस होने के बाद उसको 40 साल तक की उसकी एज को बढ़ा दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सिविलियन एम्प्लॉई है, SC ST है और जिसने 3 साल सर्विस में काट लिए तो उसकी एज बढ़ा के 45 साल तक कर दी गई है। कोई वुमेन है, विडो है, डाइवोर्स है और जुडिशली सेपरेटेड है तो वो 35 साल तक उसकी एज है, और SC ST है उसी केस में तो उसकी एज 40 साल तक है। तो ये इस तरीके से छूट यहाँ पे दे सकी है, आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं और ये एक अच्छा मौका है। 3000 जो 3200-3000 पोस्ट है ये कम नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा पोस्ट है। मानता हूँ कि जोन वाइज या कैटेगरी वाइज ये बहुत कम हो जाएगी, 1-1, 2-2 हो जाएगी, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है, वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं, उस हिसाब से ठीक है 3200 है। प्रयास कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप ये अपने मन में लाइक मुझे करना है, मैं हासिल कर सकता हूँ या मैं आगे बढ़ सकता हूँ या मैं नौकरी ले सकता हूँ, ऐसा कॉन्फिडेंस अपने अंदर जनरेट कीजिए। और हमारे चैनल से भी जुड़े लिए रहिए, हम आपके लिए GK के लिए आपको पूरी मदद करेंगे जितना हम कर पा रहे हैं, और हम जल्दी से जल्दी और भी वीडियोज़ आपके उस पर डालने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इसको ईमानदारी से सही से देख के भरिए, कोई गलती मत कीजिए, इसको आराम से फिल करके भरी दीजिए, गलती मत कीजिए, ठीक है ना। और ये भी एक दिखा रहा है इग्नू से कहीं से भी कराओ, BTech जो भी डिग्री है उसको इनरोल कर दिया जो 2009-10 में, वो भी वैलिड माना जाएगा। तो आप देखिए जब आप इसको डिटेल में जाके भरेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। आप इसको फिल कीजिए, मैंने आपको जानकारी देनी थी दे दी है मैंने, और क्योंकि पेज बहुत 113 पेज हैं तो इसको हर पेज को फिलिप करना और इतना समय नहीं है, बस ये आप रखिए कि हाँ वैकेंसी निकले और जल्दी से जल्दी फॉर्म को सही तरीके से भरना है, गलती नहीं करनी है। ये देखिए सेंट्रल रीजन, नॉर्थ रीजन, हर जगह पे वैकेंसी निकली, आप जिस रीजन से अप्लाई करना चाहें उस रीजन से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको बेसिक जानकारी जो थी ये SSC की वैकेंसी आई है उसको देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दिए। और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।